नमस्कार बच्चों, पुनः फिर मैं आई हूँ आप सबके पास पाठ 17 लेकर संगति का प्रभाव। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले हम लोग ध्यान देते हैं पाठबोध पर कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि संगति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि संगति से ही तो अच्छाई और बुराई को नापतोल किया जाता है। जिसकी संगति जैसी होती है वो वैसा ही होता है। संगति से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। कोई अच्छी संगति में रहता है तो वो अच्छा बनता है, जो बुरी संगति में होता है वो बुरा बनता है। इस पाठ के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कि संगति का प्रभाव किस प्रकार एक पशु और एक पक्षी में भी पड़ता है। एक बार एक घुड़सवार एक बस्ती से होकर जा रहा था। मार्ग में एक चोर का घर पड़ा। उसके बरामदे में एक तोता पिंजरे में बंद था। अब देख रहे हैं, ये घुड़सवार घोड़े पे सवार होकर बस्ती की ओर जा रहा था और मार्ग में यानी रास्ते में, मार्ग यानी रास्ता, तो मार्ग में रास्ते में एक चोर का घर मिला। ये घर चोर का है शायद, है ना, क्योंकि कहानी में कहा गया है कि चोर का घर पड़ा। तो उसके बरामदे में एक तोता पिंजरे में बंद था। आप देख रहे हैं, एक तोता पिंजरे में बंद है और कह रहा है, पकड़ो इसे, इसका सारा माल लूट लो। चोर भी इसी प्रकार बोलते हैं ना, और डाकू डकैत जो होते हैं इसी प्रकार बोलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा कि एक और झोपड़ी है, वहाँ भी एक तोता पिंजरे में बंद है। आप देख रहे हैं, एक झोपड़ी और यहाँ पर भी एक तोता है, वो पिंजरे में बंद है। आओ बंधु, कहीं दूर से चले आ रहे हो, थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। तोता बड़े प्यार से घुड़सवार से कहा। अब फिर इसके बाद क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं पाठ में। घुड़सवार दूसरे तोते के मीठे वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और वह वहीं बैठ गया। थोड़ी ही देर में झोपड़ी के अंदर से एक साधु निकले और उसकी कुशल क्षेम पूछने लगे, यानी कुशलता पूछने लगे, कुशल मंगल पूछने लगे। घुड़सवार ने साधु से सारा वृत्तांत कहा, यानी सारी कहानी बताई, सारा माजरा बताया और उनसे दोनों तोतों यानी तोते, तो तोता का बहुवचन तोते भी और तोतों भी होता है, ठीक है। तोता को दो प्रकार से बहुवचन रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तोतों भी और तोते भी। तो दोनों तोतों के भिन्न व्यवहार का कारण पूछा। कौन पूछा? वो जो घुड़सवार था उसने साधु से पूछा। तो यहाँ देखिए, घुड़सवार और साधु तोता। तो घुड़सवार ने साधु से दोनों तोते के भिन्न भिन्न व्यवहार के बारे में पूछा। साधु के उत्तर देने से पूर्व ही दूसरा तोता बोल पड़ा। श्रीमान, मैं साधु की वाणी सुनता हूँ, इसलिए भला बोल रहा हूँ। वह तोता चोर डाकुओं की बात सुनता है, इसलिए वैसा ही बोलता है। वस्तुतः न मैं भला हूँ न वह बुरा है। सत्य यही है कि अच्छाई और बुराई संगति से ही उपजती है। बिल्कुल सही, इस तोते ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और ज्ञानी के साथ रहकर यह तोता भी इतना ज्ञानी हो गया कि इसने अपने मालिक के बोलने से पहले ही सारी बातें बता दी और घुड़सवार समझ गए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो श्रुतलेख के रूप में आप लिख सकते हैं। तो आप अपने से, आपके घर में जो भी बड़े हैं या आपके भाई बहन जो भी हैं, उनको आप कहेंगे कि शब्दों का उच्चारण करके आपको बताएं और आप बिना देखे लिखें, ताकि आपकी लेखन क्षमता अच्छी हो और आप लिखने के बाद मैच करें, मिलाएं कि आपने कितने शब्द आपने सही लिखे।
और जो भी शब्द आपने अशुद्ध लिखा उन शब्दों को आप बार बार लिखें, बार बार लिखें, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार। इस प्रकार अगर बार बार आप लिखेंगे बिना देखे तो अगली बार जो होगी ना वो सही होगी, है ना। शब्दबोध में जो कठिन शब्द हैं इनके वो अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर जो सवारी करता है उसे घुड़सवार बोलते हैं। बंधु, जो सखा मित्र होता है उसे बंधु बोलते हैं। वचन यानी बोली वाणी होती है। वृत्तांत यानी समाचार जानकारी होती है। पूर्व यानी पहले और संगति यानी साथ। मार्ग का अर्थ रास्ता, विश्राम का अर्थ आराम, आश्चर्य का अर्थ अचरज, भिन्न का अर्थ अलग, वस्तुतः का अर्थ वास्तव में या असल में, उपजदी का अर्थ पैदा होती। ठीक है ना। अब आते हैं वर्तनी बोध। तो मानक रूप और प्रचलित रूप दोनों ही आप प्रयोग कर सकते हैं। मानक रूप का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, प्रचलित रूप का भी। तो दो तरह के उदाहरण बताए गए हैं शब्दों के, जो आपको आसान लगे उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही जानकारी जरूरी है। अब आते हैं हम लोग मौखिक प्रश्न पर। अभ्यास बोध के माध्यम से मौखिक प्रश्न में घुड़सवार कहाँ से गुजर रहा था? तो घुड़सवार बस्ती से गुजर रहा था, है ना। इस पाठ में किसके प्रभाव के विषय में बात की गई है? संगति के प्रभाव की, है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नंबर ग में है, हमें किसकी संगति करनी चाहिए? बिल्कुल अच्छे की ही, है ना। और पाठ में कुल कितने तोते हैं? बिल्कुल 2 ही तोते हैं। एक अच्छी संगति में है जो साधु के घर के सामने है, और एक बुरी संगति में है जो चोर डाकू के घर के सामने है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से। यहाँ विस्तार पूर्वक इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को दर्शाया जाएगा, जिसे आप आसानी से अपने कॉपी में लिख लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग करने में बड़ा मजा आता है। मार्ग, पिंजरे, विश्राम, वचन, वृत्तांत, संगति, इन सभी शब्दों का एक एक वाक्य प्रयोग इन पंक्तियों में आपको लिख करके तैयार करने हैं। आप चाहें तो पुस्तक से भी पाठ को ध्यान में रखते हुए भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने मन से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 1 है, योग्यता विस्तार से। क्या दूसरों की अच्छी चीज़ें देखकर आपका मन उसे चुराने को ललचाता है? ये तो जवाब आप देंगे, हाँ या ना। नंबर 2, आपका मित्र किसी का भी आदर नहीं करता, आप उसे सुधारने का प्रयास करेंगे या उसका साथ छोड़ देंगे? अगर मैं रहूँगी तो मैं बिल्कुल सुधारने का प्रयास करूँगी और सफल भी हो जाऊँगी। और आप क्या करेंगे ये आप मुझे बताएं। चलिए अब आते हैं भाषा बोध पर। तो भाषा बोध में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें 3 उदाहरण दिए गए हैं और सही उदाहरण हमें चुनना है। भिन्न का विलोम, विलोम यानी होता है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा अर्थ। जो भी शब्द है ना उसका उल्टा अर्थ, जैसे दिन का रात, बड़ा का छोटा, ऐसे। नंबर ख, एक घुड़सवार जा रहा था में संज्ञा शब्द क्या होगा? तो संज्ञा शब्द नाम, स्थान, वस्तु, ये सभी संज्ञा शब्द होते हैं ना। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या होगा? तो यहाँ संज्ञा शब्द घुड़सवार होगा। नंबर ग, झोपड़ी का बहुवचन क्या होगा? तो अ, ब और स में सही शब्द है 100, झोपड़ियाँ। नंबर घ, वाणी शब्द है, तो वाणी
क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग? वाणी स्त्रीलिंग शब्द है, ब सही होगा। नंबर अंगा, इनमें से शुद्ध शब्द क्या है? अ, ब और स, इसमें स शुद्ध शब्द है, विश्राम, है ना। अब नंबर 2 में, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके थोड़े से फेरबदल के कारण अर्थ बदल जाता है। बिल्कुल, थोड़े से फेरबदल से अर्थ सचमुच में बदल जाता है। अब देखिए, पढ़ने और समझने की बातें हैं और सोच समझकर लिखने वाली बात है। और का मतलब तरफ होता है, और का मतलब तथा। आपने देखा ना, एक मात्रा लगी तो और हो गया, और का अर्थ तरफ, और वहीं पर 2 मात्रा लगी तो और हो गया, यानी तथा, और मतलब और चाहिए। अगर एक रोटी और चाहिए तो आप बोलते हो ना, मम्मा एक रोटी और चाहिए। उसी प्रकार भला, भला यानी अच्छाई, अच्छा, और वहीं भ में भी आ की मात्रा लग गई तो ये हथियार बन गई, है ना। तो भला का अर्थ अच्छाई और अच्छा है, और वहीं आपने भ में आ की मात्रा डाल दी तो ये भाला एक हथियार बन गई, है ना। माल, तो माल जो है वो क्या है, सामान है। माल यानी सामान, सामान को हम लोग माल बोलते हैं, है ना। लेकिन ल में भी हमने आ की मात्रा डाल दिया तो ये माला, माला नया शब्द बन गया। तो माल का अर्थ सामान हो गया और माला का अर्थ श्रृंगार। माला में श्रृंगार की चीज वस्तु आ गई, जैसे फूलों की माला हो गई, मोतियों की माला हो गई, ये श्रृंगार का प्रसाधन हो गया। अब देखिए, उत्तर का अर्थ होता है जवाब देना। उत्तर का अर्थ होता है जवाब देना, और त संयुक्त है, इस उत्तर में त संयुक्त है, और उसके ठीक नीचे वाले शब्द में उतर है। उतर मतलब त संयुक्त नहीं है, उतर, उतर यानी उतरने की क्रिया। तो उत्तर का मतलब हो गया जवाब, और उतर यानी उतरने की क्रिया। बात यानी बातचीत, और वात, यहाँ पर ब शब्द है, अक्षर है, और यहाँ व अक्षर है। तो बात का अर्थ हो गया बातचीत, और वात का अर्थ हो गया वार्तालाप। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं ना, बात बात करेंगे यानी बातचीत भी और वार्तालाप भी। चलिए, गया, गया शब्द ये एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। और हम लोग अगर कोई जाता है तो कहते हैं ना, गया, अरे वो तो चला गया, अरे वो तो गया, है ना। तो जाने की क्रिया भी होती है, चले जाना, और स्थान का नाम भी है गया। लेकिन वहीं पर ग में आ की मात्रा अगर डाल दी जाए तो ये गाया, ये गाने की क्रिया हो गई, है ना। तो ये गाने की क्रिया हो गई, गाना गाने वाले को गाया, अरे उसने गाना गाया, किसी ने गाया तो ठीक है गाया, अरे आपने गाया, तो ये गाने की क्रिया हो गई, गाया। और अगले पन्ने में पृष्ठ संख्या 88 में आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द। यहाँ पर जो भी शब्द है ना, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द आपको लिखने हैं, जिसे विलोम शब्द कहते हैं, है ना। तो भला का बुरा होगा, मीठे का क्या होगा, तीखे, खट्टे। उत्तर का क्या होगा, प्रश्न, ये प्रश्न उत्तर वाला उत्तर है ना, तो यहाँ प्रश्न होगा। सज्जन का दुर्जन होगा, अच्छाई का बुराई होगा, चोर का साधु होगा। और ता लगाकर नए शब्द बनाने वाला ये जो कार्य है ना, ये बड़ा ही मज़ेदार है। ये बनाने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे पूछता, है ना, बढ़ता, बैठता, निकलता, सुनता, खेलता, आप आराम से लिख सकते हैं, मज़ेदार है, ये गेम की तरह है। अब उदाहरण के अनुसार से परिवर्तन कीजिए। क्या है ये, एक को हम कहते हैं पहला, तो 2 को क्या कहेंगे, 3 को क्या कहेंगे,
4 को क्या कहेंगे? 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को। बिल्कुल सही। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। बिल्कुल सही। तो इसके साथ ही इस पाठ का समापन होता है और ये पाठ संपन्न होता है। और इस पाठ में संगति का प्रभाव आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और जो समझ में ना आया हो तो ज़रूर पूछिए मुझसे। इसके साथ ही कक्षा वर्ग को समाप्त करती हूँ मैं। धन्यवाद। बाय बाय।